अजो नित्य, वह जो भगवान है, जो हमारा सबसे ज्यादा साथ देता है, वह अजन्मा, अर्थात उसको नया जन्म नहीं हुआ है, केवल इस शरीर से आपके विचारों को काढ़ लेकर के दूसरे शरीर में स्थापन कर लेता अपना बस। जैसे आपके विचार चल रहे हैं, ध्यान रखिए, इंद्रियां आपने जहां अपनी व्यवस्थित कर रखी अपने विचारों के कारण से, मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती शरीरम यदवाप्नोति यच्चापित्रामति सुरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधानि वाशया। जैसे हवा गंध को लेकर के दिशाओं में उड़ने लगती है, उसी प्रकार से जो शरीर ही है, शरीर को धारण करता है, वो आपके विचारों को लेकर के, आपकी स्थितियों को लेकर के अन्य शरीर में जाके बैठ जाता है। इतना ही होता है। आप गलत करें, सोचे अच्छा मिलेगा, संभव नहीं है, क्योंकि मटेरियल वही पड़ा है, वही काम करेगा, चाहे जिस स्कूटर में लगा दो। इसलिए बचो, पता नहीं किस समय कौन सी स्थिति दुस्थिति पैदा हो जाए, तो भगवान का आश्रय लिए रहोगे। जो दुस्थितियों से, जानते हो, गरल सुधार रिपु करे मिताई, जब भगवान की कृपा होती है तो जो गरल है ना, विष है ना, वो अमृत बन जाता है। रिपु करे मिताई, शत्रु मित्रता करने लग जाता है। और इसी प्रकार से गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंह, बड़ा भारी समुद्र गौ के खुर के बराबर हो जाता है, उसकी विशेषता। आनंद शीतलाई, कितनी भी अग्नि में व्यक्ति प्रज्वलित हो रहा हो, उसको शीतलता है, वह परमात्मा की कृपा है। तो भगवान ने कहा तुम अपना अहंकार लेके क्यों घूम रहे हो, बातें बड़ी बड़ी मारते हो, और जिसके कारण से ये सब स्मरण में आ रहा उसको भूल करके अपनी बातें छोड़ो। जो शास्त्र कहता है, जो मार्ग दिया गया, उसका अनुसरण करो। तो अजो नित्य, ये अजन्मा है, नित्य है, अनित्य नहीं है परमात्मा। अजो नित्य शाश्वत है, सनातन है, शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने के उपरांत भी इस शरीर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेदाविनाशिनम नित्यम, इसको वेद माने जानो। अविनाशिनम नित्यम, यह विनाशी है और नित्य है। वेदाविनाशिनम नित्यम, यह एनमजमव्ययम, यह अव्यय है, ये कभी नष्ट नहीं होता, खर्च नहीं होता। कथन न पुरुष पार्थ कम खाते हंत कम। फिर बताओ कि कौन किसको मार रहा है? उसको तो कोई, शरीर का तो 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिज जल का, पावक गगन समीरा, भूमिरा पोलो वायु खम। ये तो अपने अपने उसमें जाकर के सभी भूत प्राणियों में मिल जाएंगे, सभी अपने अपने भूतों में, मिट्टी में मिल जाएगी, अग्नि में मिल जाएगा। भगवान तो जहां के हैं वहीं रहेगा, वो ज्यादा ज्यादा शरीर पर दूसरे पर रह जाएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी समस्या? घर में अग्नि लग गई, आपने अपना जो भी बहुत महंगा जिसको समझ रहे हैं स्वर्ण आदि, अपने जो मुख्य प्रपत्र आदि, उनको निकाल के ले गए, अब जल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो जल गया तो फिर बन जाएगा नया, पर आप ही जल गए तो, आप ही बुद्धि खराब कर बैठे तो समस्या आ जाएगी। तो बोले वासान से जीर्णान यथा विहाय नमानि गृह्णाति नदोपराणि। जैसे वस्त्रों को हम आप, बहुत से वस्त्रों को जब छोटी अवस्था दूसरे कपड़े पहनते त्याग दिया, थोड़ी बड़ी दूसरा स्वेटर उठल ले लिया, फिर बड़े हो गए, शरीर में उसको छोटा पड़ गया, फिर तीसरा ले लिया। तो वासान से जीर्णान यथा विहाय, जैसे जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके, वासान से जीर्णान यथो विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य के द्वारा दूसरे वस्त्रों को धारण किया जाता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, इसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़ करके वह जीवात्मा तथा शरीराणि विहाय नन्यानि संयाति नवानि देहि, तो नए नए शरीरों को धारण कर लेता है। इसमें कौन किसको मार रहा है? ये तो व्यर्थ की बात है भैया। ध्यान रखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस परम पिता परमात्मा के लिए ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो इसको छेदन कर सके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ऐसा कोई अग्नि नहीं है जो इसको जला सकता हो। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, आत्मा ने जल में सामर्थ्य नहीं कि इसको गीला कर दे। न शोषयति मारुतः, न ही मरुत में, पवन में ये सामर्थ्य कि इसको सुखा सके। अच्छेद्य है यह, अक्लेद्य है यह, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य सर्वगतः, और नित्य ही सर्वत्र यह व्याप्त रहता है। नित्य सर्वतः स्थाणु रचनोयम सनातन। जैसे 1000 घड़े नीचे रख दिया आपने, भगवान सूर्य ऊपर उदित है, आप सब में जाके घड़े में एक एक सूर्य देख लीजिए, 1 घड़ा 2 घड़ा तोड़ दिए, वो
थोड़ो चले गए, फिर घड़ा रख दिए, फिर दिखाई देने लग गए। इस तरह से परम पिता परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और जब जो नष्ट नहीं होता उसकी दोस्ती करनी चाहिए। जो कभी हो जाए, कुछ हो जाए, कभी ऐसे क्या दोस्ती करनी। इसीलिए भगवान से, भगवान के हो करके, भगवान को अपना मान करके, भगवान के लिए भगवान से कभी दूरी मत बनाओ। आपका जीवन, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोले हाँ।